लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीप्लेक्सर। यूनिट 1 में एक टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर और ये मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम ये मान के चलो कि इस पे बेस्ड तुम्हारा एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन पक्का आएंगे ही आएंगे। अगर मैं मिड टर्म की बात करूँ तो मिड टर्म में भी आएगा और एंड टर्म की बात करूँ तो एंड टर्म में भी आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। दो चीज़ें इसमें, एक तो मल्टीप्लेक्सर वाला टॉपिक है, एक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। मतलब ये मिक्सिंग कर देते हैं एडर को मल्टीप्लेक्सर के साथ या फिर सब्ट्रैक्टर को मल्टीप्लेक्सर के साथ, ये भी एक टॉपिक है। तो तुम्हारे इसमें से दो क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेटली। मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो तीन भी हो सकते हैं, दो तो पक्का है ही है। तो ये वाला टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ध्यान से समझना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या है? ये एक बेसिकली डिजिटल की दुनिया में एक डिवाइस है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी इनपुट देते हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही आउटपुट आती है। गॉट इट? हम इनपुट क्या देते हैं, बहुत सारी, और एक ही आउटपुट आती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कौन से वाली इनपुट आउटपुट में आएगी। जैसे मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो कौन से वाली, ये जैसे अंदर बेसिकली क्या होता है, एक स्विच की तरह होता है। अगर मैंने स्विच को 1 से कनेक्ट कर दिया तो 1 आ जाएगा, 2 से कनेक्ट कर दिया तो 2 आ जाएगा, 3 से कनेक्ट कर दिया तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कौन से वाली इनपुट आउटपुट में आती है। किसी एक को ही मौका मिल रहा है बेसिकली, इतने सारे इनपुट्स हैं और आगे जैसे कहते हैं ना कि इतने सारे लोग हैं या इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बट किस इसमें से 10 बंदों में से किसी एक को ही आगे मौका मिल रहा है। तो उसको ये क्या करेंगे, सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ राइट, सिलेक्ट करना पड़ेगा ना तुम्हें कि 1 को सिलेक्ट करें, तुम जज हो, 2 को सिलेक्ट करें, 3 को सिलेक्ट करें, 4 को। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हम क्या शो करते हैं, सिलेक्ट लाइन। क्या शो करते हैं, सिलेक्ट लाइन। समझ गए बेस मल्टीप्लेक्सर का? दोबारा बताती हूँ कि हमारे पास ये एक मल्टीप्लेक्सर है जिसमें बहुत सारी इनपुट्स हैं। मान लो तुम इंटरव्यू ले रहे हो और तुम्हारे पास 10 कैंडिडेट्स आए हैं और तुम्हें उनमें से एक ही को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए तुम जो सिलेक्ट लाइन के अकॉर्डिंग चूज करोगे वो आगे चला जाएगा। क्लियर? तो ये तो एक बेसिक चीज बताई है। अब देखो मल्टीप्लेक्सर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा है। या तो हमारे पास होता है 2:1 का मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, या फिर हमारे पास होता है 4:1 का मल्टीप्लेक्सर, या फिर हमारे पास होता है 8:1 का मल्टीप्लेक्सर, या फिर हमारे पास होता है 16:1 का मल्टीप्लेक्सर एंड सोन 32:1 का मल्टीप्लेक्सर। अब तुम सोचोगे कि मैम ये फिगर, ये नंबर कैसे लिख रही है। तो देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि बच्चा पूछता है कि मैम यहाँ तक करना है या आगे भी करना है। तो 2:5 तक ही करना है, इससे आगे तुम्हें नहीं करना है। ये भी कम चांसेस हैं, 2:4 तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये नहीं है कि 32 वाला आएगा नहीं, वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास 2:1 में क्या होगा, 2 इनपुट हैं और एक आउटपुट। जैसे कि मैंने मल्टीप्लेक्सर बताया कि इसमें होता क्या है, एक ही आउटपुट होता है। तो 2:1 का है तो 2 इनपुट एक आउटपुट। 4:1 का होगा तो बताओ कितने इनपुट्स होंगे, और एक आउटपुट। और 8:1 का होगा तो कितने इनपुट्स होंगे, 8 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट एंड सो ऑन। ठीक है, 16:1 का होगा तो 16 इनपुट 1 आउटपुट। नाउ अब डिजिटल की दुनिया ना हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती। तो यहाँ पे डिनोट कर दो I0 I1, ठीक है, 0 1। तो ये कितना हो जाएगा, नेक्स्ट वाला I0 I1 I2 I3, 0 से 3 तक जाएगा। अब इसी तरह बताओ 8:1 मल्टीप्लेक्सर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा। और यहाँ पे ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, I0 से कहाँ तक जाएगा, I15 तक जाएगा। क्लियर?
इनपुट है तो इसलिए हमने आई से डिनोट कर दिया, किसी किसी बुक में डी से भी डिनोट करा हुआ है। डी स्टैंड्स फॉर डेटा, तो कंफ्यूज मत होना कि मैम ने आई करवाया या तुम्हारे कॉलेज वाले मैम ने डी करवाया है, एक ही बात है, किसी से भी ये लोग डिनोट कर सकते हैं। अब आउटपुट को हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं? वाई से। चाहे बुक में देख लोगे या किसी कहीं भी देखोगे, आउटपुट को हम किससे डिनोट करते हैं? वाई से। क्लियर? इसमें मैंने तुम्हें दो चीज बता दी, इनपुट और आउटपुट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैम सिलेक्ट लाइन कैसे चूज करते हैं। तो सिलेक्ट लाइन देखो, यहाँ पे कितना है 2 रेज़्ड पावर 1, तो इसमें कितनी सिलेक्ट लाइन होगी? 1। ये कितना है 2 रेज़्ड पावर 2, तो इसमें कितनी सिलेक्ट लाइन होगी? 2। नेक्स्ट वाले में बताओ 2 रेज़्ड पावर 3, कितनी सिलेक्ट लाइन होंगी? 3 सिलेक्ट लाइन होंगी, राइट। अब इसमें बताओ कितनी सिलेक्ट लाइन होंगी? 4 सिलेक्ट लाइन होंगी। क्लियर? अब इसका एक पर्टिकुलर, ये तो देखो मैं तो बच्चों को ऐसे ही करवाती हूँ, बट टेक्निकल लैंग्वेज में इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है। क्या? 2 रेज़्ड पावर m इज इक्वल टू n, वेयर n इज द नंबर ऑफ इनपुट एंड m इज द नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन। गॉट इट? या तो ऐसे कर लो जैसे मैंने करवाया है, या फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लो, मर्जी है तुम्हारी। क्लियर है? अब सिलेक्ट लाइन है तो सिलेक्ट लाइन को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। तो वही डिजिटल की दुनिया 0 से शुरू होती है, तो ये क्या हो जाएगा? एस नॉट है तो एस 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस 0 एस 1, ये कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे क्या लिखूं? एस 0 देन S1 S2, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बोलो? S0 S1 S2 S3। क्लियर? कि ये हो गई हमारे पास सिलेक्ट लाइन। यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत मल्टीप्लेक्सर में? ठीक है। अब इसके बाद मैं एक तुम्हें स्टैंडर्ड मल्टीप्लेक्सर करवा देती हूँ, 8:1 का करवा देती हूँ, ना मैं छोटे वाला करवा रही ना मैं बड़े वाला करवा रही। उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे हमें मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करना है और कैसे हमारे पास क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ। जैसे क्वेश्चन एक था, तुम्हारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। हाँ देखो, जैसे ये इन्होंने, ये तुम्हारा मिड टर्म का पेपर है 30 मार्क्स का। क्वेश्चन 3 का भी इन्होंने क्या दिया हुआ है? व्हाट इज अ मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर की प्रॉपर डिफाइन होती है, डिजाइन 16:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर। मतलब इन्होंने कॉम्बिनेशन बोला हुआ है दोनों का। पहले मैं इंडिविजुअल बताऊंगी कि 4:1 कैसे बनाते हैं या 16:1 बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और उसके बाद जो इन्होंने जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉम्बिनेशन वाला वो बताऊंगी। पहले बेसिक पता होगा तभी तुम्हें उसके बाद ये पता लग जाएगा। ठीक है? क्लियर है? एक और क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर का दिया हुआ है, कहाँ गया ये? 1 सेकेंड। हाँ, ये और देखा था मैंने। ये तुम्हारा एंटम का पेपर है, इम्प्लीमेंट अ फुल सबट्रैक्टर यूजिंग 8:1 मल्टीप्लेक्सर। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट और मल्टीप्लेक्सर का कॉम्बिनेशन। तो अभी मैं बेसिक बता रही हूँ कि अगर तुम्हें बोला जाए कि 8:1 मक्स बनाना है, डिज़ाइन 8:1 मक्स, तो कैसे बनाना है? तो एज आई टोल्ड यू कि कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी? I0 से I7। क्लियर? बताओ इसमें कितनी सिलेक्ट लाइन थी हमारे पास 8:1 मल्टीप्लेक्सर में? 3 सिलेक्ट लाइन थी। और हमेशा कभी भी S1 S2 S3 मत करना, इन डिजिटल की दुनिया हमेशा ये ध्यान रखना 0 1 2 से शुरू होती है। अब इसमें एक चीज और ऐड कर लो, एक सब में एक एनेबल पिन ऐड होएगा, ई। ई स्टैंड्स फॉर, ई का मतलब क्या होता है? एनेबल। एनेबल मतलब मैं तुम्हें जनरल लैंग्वेज में बताती हूँ कि मान लो ये तुम्हारा घर है, ठीक है, घर में तुम्हारी एमसीबी है और ये तुम्हारा रूम है, रूम में ये बल्ब है। क्लियर? अब मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी एमसीबी ऑफ है, ठीक है, और तुमने रूम में जाके बल्ब को ऑन कर दिया, तो क्या वो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा ना। अगर तुम्हारी एमसीबी ऑन है तो बल्ब के स्विच को जाके तुमने ऑफ कर दिया तो चलेगा?
बल्ब को तुमने बंद कर दिया, नहीं चलेगा। अगर एमसीबी ऑन है और स्विच को जाके तुमने ऑन कर दिया तो चलेगा ना। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है, अगर एमसीबी ऑफ है तो आउटपुट आएगी ही नहीं, चाहे तुम कुछ भी इनपुट दे दो, राइट। तो यहाँ पे ये इनेबल पिन भी एमसीबी की तरह ही काम कर रही है। एक चीज और समझना कि डिजिटल की दुनिया में 0 का मतलब हमेशा क्या होगा, ऑफ होगा, और 1 का मतलब क्या होगा, ऑन होगा। गॉट इट। 0 बोलेंगे तो हमें समझ जाना है खुद से ऑफ है, और 1 बोलेंगे तो ऑन है। तो अगर इनेबल पिन 0 है, मतलब इनेबल पिन मतलब एमसीबी, अगर एमसीबी तुम्हारी ऑफ है और तुम कितनी भी इनपुट दे दो तो क्या तुम्हारी कुछ आउटपुट आएगी? अगर तुम्हारी एमसीबी ऑफ है तो कितनी भी इनपुट दे दो तो कुछ आउटपुट आएगी? नहीं आएगी ना। तो इसका मतलब अगर इनेबल पिन ऑफ है, ऑफ मतलब 0, तो इसका मतलब आउटपुट डेफिनेटली क्या आएगी, 0 ही आएगी। और अगर इनेबल पिन 1 है तो आउटपुट उसी के ही अकॉर्डिंग आएगी जो तुम इनपुट दोगे, जो तो वो नॉर्मल काम करेगा। गॉट इट। तो कुछ बच्चे यहाँ पे इनेबल पिन नहीं बनाते हैं, बट तुम्हें बनानी है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। अब इसके बाद तुम्हें इसकी क्या बनानी होगी, ट्रुथ टेबल। क्या बनानी होगी, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल हम हमेशा कैसे बनाते हैं, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस कितनी है। अब तुम बताओ 8:1 के केस में नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन कितनी है, 3 सिलेक्ट लाइन है। तो इसको उल्टा लिखना है। तुमने देखा ना एक चीज कि मैंने S0, S1, S2 ऐसे नहीं लिखा, ये ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। उल्टा मत कर देना, पहले नहीं ऐसे, पहले S0 मतलब पीछे से शुरुआत करनी है, S1, S2। और टेबल में भी ये शुरुआत ऐसे ही होगी, S0, S1, S2, ठीक है। और आउटपुट में क्या आएगा, Y। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे कमरे में अगर 2 स्विच हैं, एक स्विच है A और एक स्विच है B, तो टोटल कितने पॉसिबल केसेस हो जाते हैं? पॉसिबल केसेस मतलब कि या तो दोनों स्विच को ऑफ करोगे, राइट, ऑफ करोगे, ऑन करोगे, ऑफ करोगे, या दोनों को ऑन करोगे। तो अगर 2 स्विच है तो 2 कितनी पॉसिबल कंडीशन हो जाती है, 4। और अगर तुम्हारे रूम में 3 स्विच हैं तो कितनी पॉसिबल कंडीशन, 9 होगी। का मतलब क्या है, अगर नंबर ऑफ इनपुट्स 3 हैं तो कितनी पॉसिबल कंडीशन होगी, 9, राइट। क्लियर। तो नहीं, क्या बोला तुमने, 8 होगी, 8। हाँ सॉरी, 8 होगी ना। तो अब देखो कैसे होगा, 8 पॉसिबल कंडीशन है, तो 8 के लिए क्या होगा, 4 बार 0 आधा कर दो उसे, 4 बार 1, फिर उसको आधा कर दो, 4 से 2, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1 0 1 0 1, ये होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास 16:1 का मल्टीप्लेक्सर है, मतलब 4 पॉसिबल कंडीशन है, तो 4 इनपुट सिलेक्ट लाइन है, तो कितनी पॉसिबल कंडीशन होगी, कैसे होता है, 2⁻3। हाँ, 2 इनपुट है तो 4 पॉसिबल कंडीशन, 2⁻3 8, और अगर 4 इनपुट है तो 16, 16 का आधा कर दो, 8 4 2 1, इस तरह से। समझ गए। मैं एक ही मल्टीप्लेक्सर में तुम्हें बेसिक सबका कंसेप्ट बता रही हूँ। गॉट इट। यहाँ तक बोलो, कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर है सबको, ठीक है। अब इसमें तुम्हें आंख बंद करके यही करना है कि पहले कंडीशन में, पहले केस में आउटपुट I0 आएगा, फिर I1। इसका मतलब अगर तुमने इसको भी 0 सिलेक्ट करा, इसको भी 0 सिलेक्ट करा और इसको भी 0 सिलेक्ट करा, तो तुम्हारे पास जो अंदर का इंटरनल स्विच था वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, I0 से। और Y आउटपुट में क्या आएगा, I0, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में इसको 0 करा, इसको 0 करा और इसको 1 करा, नहीं, तो क्या आएगा, I0। तो ये हमेशा क्या चलता है, सीरीज वाइज चलता है। तो आंख बंद करके लिख दो, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7।
गॉट इट? ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब ट्रुथ टेबल के बाद हमें क्या बनाना होता है, इसका एक्सप्रेशन। क्या बनाना होता है हमें इसका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन देखो कैसे बनेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि डिजिटल की दुनिया में क्या होता है, जीरो को ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं और वन को ऑन से। तो अगर यहाँ पे S2 के ऊपर क्या है, जीरो, तो S2 को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बार। ठीक है, जीरो मतलब क्या होगा, बार। S1 पे भी जीरो है तो ये कितना हो जाएगा, S1 बार। और S0 पे भी जीरो है तो S0 पे भी क्या हो जाएगा, बार। और I0 है साथ में तो I0 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, y इज इक्वल टू, एक और मैं बताती हूँ फिर तुम बताना। S2 के नीचे जीरो है तो ये कितना हो जाएगा, S2 बार। S1 के नीचे जीरो है तो ये कितना हो जाएगा, S1 बार। S0 के नीचे वन है तो ये कितना हो जाएगा, S0 और ये I1 प्लस। अब थर्ड वाला तुम बताओ क्या आएगा, और I2, देन सो ऑन कर लोगे। लास्ट वाला बता दो अब क्या होएगा, ये वाला S1 S0 और S2, या S2 S1 और S0, सीरीज चेंज मत करना, I7। ये आ गया तुम्हारा एक्सप्रेशन। गॉट इट? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? हम्म, ये आ गया तुम्हारे पास एक्सप्रेशन। y इज इक्वल टू, इनेबल पिन से मल्टीप्लाई कर देना और फिर तुम्हारा एक्सप्रेशन आ जाएगा S2 बार S1 बार S0 बार D0 प्लस S2 बार S1 बार S0 D1 प्लस S2 बार S1 S0 बार D2 एंड सोन, मैं पूरा नहीं लिख रही, S0 S1 S2 S1 S0 D7। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको लॉजिक गेट से रियलाइज करना है। लॉजिक गेट से सिंपल, तीन इनपुट है, तीन इनपुट बना लो, S S1 S0 बना लिया। ठीक है, अब S2 के ऊपर बार है तो एक लाइन नॉट वाली खींच, तो ये कितना हो जाएगा, S2 बार। एक S1 वाली नॉट वाली खींच, S1 बार। और एक S0 का S। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, S2 बार है तो S2 बार से कनेक्ट कर दो, S1 बार है तो S बार से, S0 बार है तो S बार से। और तीनों मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए, एंड गेट, एंड सो। क्लियर? नाउ अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर के बारे में। इस पे बेस तुम्हारे पेपर में कुछ आया हुआ है, आया था। हाँ, देखो डिजाइन 16 वन मल्टीप्लेक्सर, 4:1 मल्टीप्लेक्सर, ये इसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकल, दिस इज नोन एज मक्स ट्री। तो इन्होंने 16 को 4 से बोला हुआ है, ऐसे हमें कुछ भी बोल सकते हैं बनाने के लिए, राइट? तो उसके लिए हम क्या करना है, मैं तुम्हें एक बेसिक फंडा बता रही हूँ, उस सारे ट्रीज। सपोज हमें बोला हुआ है इम्प्लीमेंट 4:1 मक्स ट्री यूजिंग इज टू वन मार्क्स। ठीक है, बता दो 4:1 बनाना है तुम्हें, और किससे बनाना है, 2:1 से। मतलब मान लो कि तुम लैब में गए और लैब में तुम्हें क्या चाहिए था, तुमने कहा लैब असिस्टेंट से कि हम 1 मार्क्स दे दो, हमें उसका काम है। बट लैब असिस्टेंट ने बोला कि 4:1 तो मार्क्स अवेलेबल नहीं है, मेरे पास 2:1 मार्क्स है, तुम उससे 4:1 बना लो और फिर अपना काम कर लो। समझ गए? ठीक है, तो अब तुम सिखा रही हूँ कि 1 से 4:1 कैसे बनाना। सबसे पहले तो हमारे पास क्या आएगा,
जैसे जिस भी मल्टीप्लेक्सर को हमें बनाना है उसका नंबर लिख लो, लाइक n इज इक्वल टू 4, ठीक है। और जिस भी मल्टीप्लेक्सर से बनाना है उसको उससे डिवाइड कर, तो जब तक डिवाइड करते रहना है जब तक तुम्हारा 1 नहीं आ जाता। जैसे तुम्हें 4:1 का बनाना है तो 4, और 2:1 से बनाना है तो 2। 4/2 इज हाउ मच, राइट, क्लियर। और ये फिर से दोबारा हम क्या करेंगे, 2/2 इज इक्वल टू 1, करेक्ट। तो इसका मतलब आ गया तुम्हारा 1। तो तुम्हारे कितने मल्टीप्लेक्सर यूज होंगे, 2 मल्टीप्लेक्सर का और 1 मल्टीप्लेक्सर एक यूज, ओके क्लियर। पहले ये बताओ यहाँ पर इसमें 8:1 मार्क्स बनाना है, हाँ। तो कब तक डिवाइड करते रहना है, जब तक 1 आ जाए। 8/2 4, फिर से 4/2 2, और 2/2 1। तो 4 + 2 + 1 7, ठीक है। अब ये समझ गए, ये वाला कंसेप्ट समझे, पहले ये बताओ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे 2 मल्टीप्लेक्सर एक साथ और 1 एक साथ, तो 2 मल्टीप्लेक्सर एक साथ। एक साथ का मतलब है कि यहाँ पे ये 2 आया ना, तो इन दोनों की सिलेक्ट लाइन क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। और एक मल्टीप्लेक्सर अलग से है तो एक मल्टीप्लेक्सर अलग से बना लो। ये भी 2:1 है, ये भी 2:1 है, ये भी 2:1 है, और इन दोनों की सिलेक्ट लाइन सेम रहेगी, और इसकी आउटपुट इसमें जाएगी और इसकी आउटपुट इसमें जाएगी, ठीक है। 2 इनपुट होंगे, यहाँ पे भी 2 इनपुट है, यहाँ पे भी 2 इनपुट है। आउटपुट एक होगा, यहाँ पे भी एक आउटपुट है, एक आउटपुट है और एक ही आउटपुट है, राइट, क्लियर। यहाँ पे कितना होगा, I0 I1, ये कितना होगा I2 I3, और ये कितना होगा आउटपुट Y। बोलो पहले यहाँ तक कोई डाउट। मेरे पास क्या आया था कि 2 मल्टीप्लेक्सर एक साथ यूज करने हैं और एक मल्टीप्लेक्सर एक साथ यूज करना है, और हमें मल्टीप्लेक्सर कौन सा यूज करना है, 2:1 का। गॉट इट, क्लियर है, ठीक है। ये वाली सिलेक्ट लाइन कौन सी होगी, S0, ये वाली सिलेक्ट लाइन कौन सी होगी, S1। अब अब देखो मैंने तो डायग्राम बना दिया। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या आप बताइए डायग्राम आपका गलत हो या कुछ चेंजेस करने हो, हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ ये डायग्राम ठीक है, कि आपने आपने जो कॉम्बिनेशन करे हैं, इसको अलग अलग लिख लो चाहे, आपने जो डायग्राम बनाया है इससे हमारा 4:1 मल्टीप्लेक्सर बन भी रहा है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए तुम क्या करोगे, 4:1 की ट्रुथ टेबल बनाओगे मल्टीप्लेक्सर की, और फिर चेक क्रॉस चेक करके देखोगे कि क्या हमने जो डायग्राम बनाया है वो ठीक है या नहीं, ठीक है। तो अब देखो 4:1 की ट्रुथ टेबल बता सकते हो क्या होगी, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, 2 बार 0 2 बार 1, और 0 1 0 1, और आउटपुट में क्या आएगा, I0 I1 I3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2:1 की भी सिलेक्ट ट्रुथ मान लो, यहाँ पे 2:1 में कितनी टेक लाइन आएगी, बोलो, 1, और आउटपुट y। तो ये इनपुट में क्या होगा, एक ही सिलेक्ट लाइन है तो या तो 0 होगा या 1, और आउटपुट क्या होगी, या तो I0 या I1, यही होगी। ये बन गई तुम्हारी 2:1 की, और ये बन गई तुम्हारी 4:1 की। अब तुम्हें किससे वेरीफाई करना है, 4:1 से, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, कौन सा मल्टीप्लेक्सर बनाना है, 4:1, राइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैंने S0 को, पहले वाला केस लेके चलते हैं, अगर मैंने S0 को क्या लिया, 2 लिया, ठीक है, और ये भी S0 है, S0 को क्या लिया 0, और S1 को भी क्या लिया 0, लिख दिया, S0 भी 0 और S1 भी। अब अगर S0 0 है, हमारा पहला आउट इनपुट सिलेक्ट होता है या दूसरा इनपुट सिलेक्ट होता है, ये बताओ।
पहला सिलेक्ट होता है। अब देखो मेरा अगर एस नॉट जीरो है तो आई नॉट सिलेक्ट होगा या आई वन सिलेक्ट होगा। आई नोट को मैं लिख लूँ, इसका मतलब आउटपुट में क्या आ गया, आई नोट आ गया यहाँ पे फर्स्ट उससे मल्टीप्लेक्सर से। अब इसके बाद तुम बताओ इसमें भी सिलेक्ट लाइन कितनी, तो पहला इनपुट सिलेक्ट होगा या दूसरा इनपुट सिलेक्ट होगा, बताओ। पहला सिलेक्ट होगा या दूसरा सिलेक्ट होगा, पहला होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या आ गई, आई टू। ठीक है। अब इस वाले मल्टीप्लेक्सर पे आ जाओ, है जीरो है, नहीं इसकी देखो कितनी है, आई टू। 4:1 बनाना है ना, तो इसलिए आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री यही देना पड़ेगा इनपुट। तो अगर पहला इनपुट है तो क्या हो गया, आई नॉट है या आई टू है, बोलो। पहला इनपुट इसमें कौन सा है, आई नॉट है या आई टू है, बोलो। आई नॉट, आउटपुट क्या आ गया, आई नॉट। मेरा 4:1 से वेरीफाई हो गया या नहीं, हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट। ये बना लो अपनी कॉपी में, ये बनाने के बाद में अब ये वाला करना है, इम्प्लीमेंट 8:1 मार्क्स बाय यूजिंग इज टू 1 मार्क्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट के पहले एक बार ये बना लो अच्छा। ये वाला पार्ट समझ में आ गया था, इम्प्लीमेंट 4:1 से आया, ये बताओ पहले। चार मल्टीप्लेक्स एक साथ बनेंगे, ऊपर नीचे और चार। ठीक है। फिर उसके बाद दो है, दो मल्टीप्लेक्सर एक साथ। उसके बाद क्या है, वन है, एक मल्टीप्लेक्सर अलग से। क्लियर। ठीक है। अब इस क्या है, वन है, वन है, वन है, सारे टू वन है। अब देखो तुम्हें साफ देखने से लग रहा है कि आउटपुट आएगी ये आउटपुट, देन इसकी आउटपुट आएगी इस, सिमेट्री आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है, राइट। और अब हम क्या करना है, 8 1 मल्टी कंबाइन करना, क्या बनाना था, 8:1 मार्क्स, राइट। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम, आई नॉट, देन आई वन, बाद आई टू, आई थ्री, आई आई फाइव, आई सिक्स, आई सेवन, आउटपुट आई। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। हमारा बन गया क्या, डायग्राम फाइनल। बट अब तुम्हें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे, पहले क्या बनानी पड़ेगी, 8:1 की टेबल। 8 8:1 में तीन इनपुट्स आएंगे, कौन कौन से आएंगे ये बताओ, एस नॉट वन, आउटपुट फाइव। तो इसमें यहाँ पे कितने पॉसिबल केसेस हो गए, तीन इनपुट के केस में 8:1 की टेबल है, तीन इनपुट्स हैं तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए, 8। 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। और आउटपुट को हम किससे डिनोट करेंगे, आई नॉट, आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर, आई फाइव, आई सिक्स, आई सेवन। ठीक है। यहाँ पे ये क्या ले लेते हैं, सिलेक्ट लाइन।
ये कितनी है, ये वाली S0 लेनी है, ये S1 और ये S2। इंटरचेंज मत कर देना, फिर आउटपुट ठीक नहीं आएगी। तो क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं, ये भी S0 है, ये भी S0 है और ये भी S0 है, राइट। अब तुम बताओ, मैं ये सेकंड वाला केस ले लेती हूँ, ले लूँ। सेकंड वाले केस में S2 कितना है, 0, S1 कितना है, 0 और S0 कितना है, 1, राइट। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये कितना है, 1 1 1 1, S1 कितना है, 0, ये भी कितना है, 0 और S2 भी कितना है, 0। तो हमारी देखते हैं आउटपुट कैसे आएगी, ध्यान से देखना। अगर तुम 1 सिलेक्ट कर रहे हो तो पहला इनपुट आएगा या दूसरा, बस इतना बताओ। 2:1 की तुम्हें पता ही है। 0 सिलेक्ट करते हो तो पहला आता है, 1 सिलेक्ट करते हो तो बोलो सेकंड वाला आता है। तुमने अभी यहाँ पे 1 दिया तो 1 है तो क्या आएगा, पहला या दूसरा, I1। तो मैं I1 लिख लेती हूँ, यहाँ पे I1 आ गया। अब इस वाले केस में बताओ, अगर 1 दोगे तो क्या आएगा, पहला या दूसरा, I3, दूसरा। इसमें 1 दोगे तो क्या आएगा, पहला या दूसरा, I5। इसमें 1 दोगे तो क्या आएगा, पहला या दूसरा, I7। ठीक है, खत्म। अब I1 यहाँ से चल के आ गया I5। अब ये तुमने इस केस में क्या सिलेक्ट करा है, 0। 0 सिलेक्ट करोगे तो क्या आएगा, पहला या दूसरा, I1। इस केस में 0 सिलेक्ट करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट या सेकंड, 0 के केस क्या आएगा, I5। फिर 0 पे आ गए, 0 सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा, I1। आ गया हमारा I1। गॉट इट। ये देखो नेक्स्ट वाला है 8:1 मार्क्स यूजिंग 2 4:1 मार्क्स। इसके आगे एक लिख लो स्पेशल केस। ठीक है, स्पेशल केस कैसे हो गया ये। अब तुम देखो 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, 2 आ गया। 2 को फिर से 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया, नहीं आ रहा, 1 तो नहीं आ रहा, 0.5 आ रहा है, राइट। 0.5 आ रहा है तो इसका मतलब 0.5 तो तुम्हारा यूज नहीं हो सकता ना मल्टीप्लेक्सर। तो इसका मतलब तुम्हें क्या लेना है कि तुम्हारा सिर्फ 2 मल्टीप्लेक्सर यूज, ऊपर और नीचे। गॉट इट। फर्स्ट थिंग, जब भी ऐसे 0.5 की फॉर्म में आएगा तो तुम्हें उस 0.5 को क्या करना है, अवॉइड करना है और तुम्हें सिर्फ 2 मल्टीप्लेक्सर ही लेने हैं। क्लियर, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो ऐसा करने से तुम्हें कहाँ पे दिक्कत आएगी, तुम्हें क्या बोला हुआ है इन्होंने कि कौन सा मल्टीप्लेक्सर यूज करना है, 4:1 का यूज करना है। तो 4:1 का ये भी और 4:1 का ये भी। 4:1 का है तो स्टार्ट I0, I1, I2, I3, सिमिलरली I4, I5, I6 एंड I7। अब देखो इसमें तुम ये बताओ 4:1 के केस में कितनी सिलेक्ट लाइन्स होंगी, 4:1 के केस में तुम्हारी कितनी सिलेक्ट लाइन होंगी, 2 सिलेक्ट लाइन होंगी। एक S0 मान लेते हैं, एक S1, एक S0 मान लेते हैं, एक S1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसकी आउटपुट आएगी, इसकी आउटपुट आएगी। ऐसे केसेस में हमेशा दोनों को क्या कर देना है, दोनों की आउटपुट को कम, क्योंकि 2 आउटपुट आ रही है, हमें तो 2 नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, एक ही चाहिए। दोनों की आउटपुट को कंबाइन कर देना है और कंबाइन कौन से गेट के साथ करना है, और गेट, मतलब दोनों की आउटपुट को क्या करना है, ऐड करना है हमेशा। ऐसा नहीं है कि कोई भी केस हो, अगर तुम्हारे पास ये केस आ रहा है, स्पेशल केस वाला आ रहा है, स्पेशल केस मतलब कि पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है, तो उस केस में जितने भी मल्टीप्लेक्सर बनेंगे उन सबको लास्ट में तुम्हें क्या करना है, कंबाइन विद और गेट, तो वो आ जाएगी तुम्हारी फाइनल आउटपुट वाई। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, चलिए बताओ क्या। अब तुम्हें कौन सा मल्टीप्लेक्सर बनाना है, 8:1। 8:1 में कितनी सिलेक्ट लाइन्स होती हैं, 8:1 में कितनी सिलेक्ट लाइन्स होती हैं, 3 होती हैं। बट हमारे पास यहाँ पे देखो कितनी सिलेक्ट लाइन आ रही है, 2 आ रही है।
तो एक सिलेक्ट लाइन का जुगाड़ करना पड़ेगा। अब तुम इंडियंस हो तो जुगाड़ कर सकते हो। कैसे जुगाड़ करोगे देखो, मल्टीप्लेक्सर में मैंने बताया था एक इनेबल पिन होती है। तो हम एक इनेबल पिन को एज अ, मतलब इनेबल पिन से तुम्हारी एंट्री हो जाएगी, एक इनेबल पिन को हम एज अ सिलेक्ट लाइन यूज करेंगे। ठीक है। एक चीज और, ये जो इनेबल पिन होगी ये कौन सी होगी, मतलब कौन सी सिलेक्ट लाइन होगी, S2। अब हम ये चाहते हैं कि एक टाइम पे एक ही मल्टीप्लेक्सर काम करे, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों काम करेंगे तो हमारी आउटपुट नहीं आएगी। ये काम करेगा तो ये ना करे, ये काम करेगा तो ये ना करे। तो इसीलिए मैंने इसको किससे कंबाइन कर दिया, नॉट गेट से। क्यों करा देखो, अगर S2 की वैल्यू 0 डाली, तो 0 डाली तो नीचे वाले मल्टीप्लेक्सर में इनेबल पिन क्या हो गई, 0 हो गई। और अगर इनेबल पिन 0 हो गई तो क्या ये मल्टीप्लेक्सर काम करेगा, ये बताओ, नहीं करेगा। ठीक है, नीचे वाला मल्टीप्लेक्सर काम नहीं कर रहा। अब देखो यहाँ पे मैंने 0 डाला तो इसको नॉट गेट है, उल्टा हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आ गया तो इनेबल पिन की वैल्यू 1 है, तो क्या ऊपर वाला मल्टीप्लेक्सर काम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि एक टाइम पे एक ही मल्टीप्लेक्सर काम करे, इसलिए हमने यहाँ पे इसे इनेबल पिन से कंबाइन कर दिया। तो दिस इज योर फाइनल डायग्राम। ओके, एक बार ध्यान से देख लो। इसके बाद मैं वेरिफिकेशन दिखाती हूँ, जैसे ट्रुथ टेबल से कैसे हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ जो हमारा डायग्राम है ये सही है या नहीं। हमें कौन सा मल्टीप्लेक्सर बनाना है, 8:1। तो 8:1 की हम क्या बना लेते हैं, टेबल बना ले। 8:1 में कितने सिलेक्ट लाइन्स होंगी, S0, S1, S2, आउटपुट इज Y। वही आ जाएगा, 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 0 0 1 1, 0 1 0 1 0 1 आउटपुट में I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। अब मैं एक केस करके दिखाती हूँ, बाकी तुम करना। मैं ये वाला करके दिखाऊं, I2 वाला। देखो अब ध्यान से देखना, इसमें S2 क्या है, 0 डाल देते हैं। S1 क्या है, 1, इसको 1 डाल देते हैं। S0 क्या है, 0, और आउटपुट तो हमें लानी है, राइट। अब मैं एक 4:1 की भी छोटी सी टेबल बना लेती हूँ। 4:1 में S0 S1 Y यही आएगा, 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, I0, I1, I2, I3। तो अब यहाँ पे देखो, अगर 1 0 का केस है तो कौन सी इनपुट आता है, तीसरा। ऐसे याद करना है कि 0 0 का केस है तो पहला, 0 1 का केस है तो दूसरा, 1 0 का केस है तो तीसरा, 1 1 का केस है तो चौथा। तो हमारा कौन सा केस है, 1 0 वाला। 1 0 मतलब कौन से नंबर वाला इनपुट सिलेक्ट होगा, तीसरा। ठीक है, यहाँ तक बोलो, कोई डाउट। हम्म। अब मैं इस ये 0 है तो ये 0 है तो ये भी 0 हो गया, राइट। 0 जाओगे तो ऊपर वाला क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसके तो हमें साफ पता लग रहा है कि नीचे वाला मल्टीप्लेक्सर तो काम नहीं करेगा, नहीं कर रहा, छोड़ दो। ऊपर आ जाओ, ऊपर में हमारे पास ये 1 0 है, सिलेक्ट लाइन S1 1 है, S0 0 है। तो S1 1 है, S0 0 है, तो कौन सा इनपुट सिलेक्ट होता है, तीसरा। तीसरा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I2। नीचे वाले के इनेबल पिन 0 है तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। अब I2 + 0 करोगे तो फाइनल आउटपुट क्या आ गया, I2 ही आ गया सेम आंसर। इसका मतलब हमारा डायग्राम क्या है। अब मैंने ये वाला करके दिखाया है तुम्हें, अब तुम मुझे I5 वाला करके, ठीक है। देखो इसमें S1 क्या है, 0, और S0 क्या है, 1। तो कौन सा केस हो गया, 0 1। अब 0 1 के केस में कौन सा इनपुट सिलेक्ट होगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, या थर्ड वाला, सेकंड वाला। ऐसे नहीं, I0 I1 नहीं देखना। 0 1 के केस में कौन सा इनपुट तुम्हारा आ रहा है, सेकंड वाला या थर्ड वाला, सेकंड वाला। और इस केस में सेकंड वाला कौन सा है,
I5, तो I5 आ गया। ठीक है, ये तो तुम्हारा क्या है, S2 1 है, ऊपर जाके 0 हो गया, ऊपर वाला मल्टीप्लेक्सर काम नहीं करेगा, नीचे वाला करेगा, ये ध्यान रखना है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो और आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब तुम्हारा पेपर का क्वेश्चन उठा लें। डिजाइन 16:1 मार्क्स, यूज 4:1 मार्क्स। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि यही देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, मैंने तुम्हें कंसेप्ट बता दिया। डिजाइन 16:1 मार्क्स, पहले तुम लोग ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं बताऊं। तो अब तुम लोग ये कर सकते हो, दो ही केसेस हैं, दो ही कैटेगरी है, दोनों कैटेगरी मैंने बता दी, करो एक बार। अब ये तुम्हारा पेपर वाला क्वेश्चन, 16:1 मार्क्स यूजिंग 4:1 मार्क्स, राइट। तो सबसे पहले 16 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 1। इसका मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लेक्सर एक साथ बनेंगे और एक एक साथ, राइट। तो 4:1 के यूज करने हैं, तो कितनी सिलेक्ट लाइन होंगी, दो, 1 2, इन सब की सिलेक्ट लाइन क्या होगी, सेम ही होगी। 4:1 है, तो पहले इनपुट I0, फिर I1, I2, I3। अब तुम्हें ये देखना है कि कौन सा वाला बनाना है, 16:1 बनाना है, देन यू कैन राइट डाउन I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12, I15 तक जाए। ठीक है, अब इन सबको तुम्हें दिख रहा है कि 4 आउटपुट आएंगी, और चारों को एक मल्टीप्लेक्सर के साथ कंबाइन कर देना और एक आउटपुट। अब पता है बच्चे कहाँ मार खाते हैं, सिलेक्ट लाइन को सिलेक्ट करने में, सिलेक्ट लाइन के लिए। तो अब इस केस में देखो क्या होगा, तुम्हारे पास 4:1 का है, तो 4:1 के केस में दो सिलेक्ट लाइन होंगी, राइट, इधर भी और इधर भी। और तुम्हें यहाँ पे 16:1 का बनाना है, तो 16:1 के केस में चार सिलेक्ट लाइन होंगी, S0, S1, S2, S3। अब प्रॉब्लम ये आती है कि पता नहीं लगता बच्चों को कौन सा S0 लेना है, कौन सा S1, कौन सा S2, S3। ठीक है, एक चीज तो मैंने बताई थी कि उल्टा शुरू करना है, तो हमेशा ये वाले से शुरुआत करनी है, इधर वाले से। S0, S1 ये आएगा, और S2 और S3। ठीक है, क्लियर, यही बना है तुम्हारा भी। सिलेक्ट लाइन का देखो एज सच कुछ मेथड नहीं है कि मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसे ही है, बट तुम अगर पैटर्न को पकड़ोगे तो यहाँ पे भी ऐसे ही था, S0, S1, और यहाँ पे भी ऐसे ही था पहले, S0, S1, S2, और यहाँ पे भी ऐसे ही था। तो बेसिकली यहाँ से तुम्हें शुरुआत करनी, S0, S1, S2। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा S1, S0, और ये वाला हो जाएगा S2, S। समझे या नहीं। देखो एक चीज आती है कि यहाँ से शुरुआत करनी है, तो यहाँ में सिलेक्ट लाइन हमेशा उल्टी चलती है, तो S0, S1 और S2, S3। ठीक है, ये अगर ट्रुथ टेबल बनाओगे तो 16 है, तो 8 बार 0, 8 बार 1, तो कौन जा रहा है, S0, 4 बार 0, 4 बार 1, S1। इस तरह से जो बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है वो बाद में आए।